हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो आज का जो ये ब्लॉग है बहुत छोटा सा ही ब्लॉग है, बट मैं अपना जो पूरा रूटीन होता है और एक सैटरडे का दिन का स्पेशली तो मैं कैसे मेरा सैटरडे रहता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग मैंने सुबह से ही बनाना शुरू किए थे। तो मेरी जो सुबह होती है ना, सुबह 6 बजे होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा अर्ली उठ नहीं पाती हूँ। मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा अर्ली उठने के कारण मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा ही इरिटेशन हो जाता है एलर्जी की वजह से। इसलिए मैं अपना नींद पूरा करके ही उठने का कोशिश करती हूँ। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं फ्रेश हो करके बच्चों का स्नैक्स बनाती हूँ और उन लोगों का नाश्ता करवा करके 7 बजे तक उन लोगों को मैं स्कूल भेज देती हूँ, क्योंकि पक्का 7 बजे उनकी ऑटो आ जाती है तो वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद मेरा दूसरा ड्यूटी रहता है कि हस्बैंड को ऑफिस भेजने का। तो हस्बैंड मेरे लंच लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सुबह नाश्ता करके जाते हैं, उसके बाद लंच वो ऑफिस में ही करते हैं। तो हस्बैंड जब तक अपना तैयारी कर रहे होते हैं अंदर, तब तक मैं क्या करती हूँ, बाहर जो मेरा एरिया है ना, एक्चुअली मैं रेंट वाले घर पर रहती हूँ। तो मेरी ओनर ऊपर रहती है और नीचे मैं रहती हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। तो मेरा मतलब ये भी एक टास्क ही है या काम है जो मुझे बाहर का क्लीनिंग करना होता है। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग की, बाहर अच्छे से धोई। इसको धोने में लगभग 15 मिनट मुझे लग जाते हैं। सिर्फ ये नहीं, एक गली भी है बगल से, और बैक साइड का जो एरिया है वो सब मैं वॉश करती हूँ। तो अभी मेरे पापा आए हुए थे ना, तो ये उस दिन का क्लिप है, उस दिन का वीडियो है जब मैं बनाई थी। तो सुबह सुबह मैंने वॉश किया पूरा अच्छे से। उसके बाद हस्बैंड को मैंने ड्यूटी भेज दिया था। फिर मैंने अपने लिए और पापा के लिए गर्म पानी किया, हम दोनों ने पी लिया। मैंने एक साइड चाय भी चढ़ा दिया सुबह सुबह, क्योंकि जब भी कोई मतलब ऐसे मैं चाय पीती हूँ नाश्ते के साथ, लेकिन अगर घर पर कोई आए हुए हैं, जैसे कभी भी कोई भी जो चाय पीते हैं सुबह में, तो मैं उनके लिए अगर चाय बना रही हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई मेरे साथ चाय पिए। मेरे हस्बैंड को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो नहीं पीते हैं जल्दी, इसलिए मैं नाश्ते के साथ अकेले चाय पीती थी। लेकिन अभी मेरे पापा थे तो मैंने चाय बनाया, फिर हम दोनों ने चाय एंजॉय किया। तो बाहर का तो काम हो चुका था, पापा का चाय भी मैंने पिला दिया था। तो उसके बाद सुबह ही एक दूध वाले भैया आते हैं हमारे गली में, तो मैंने उनसे दूध ले लिया और उसको मैं अब गैस पर चढ़ा दूंगी एक साइड बॉयल होने के लिए। क्योंकि दूध का जो है, मैं दही भी जमाती हूँ। बच्चे मेरे दूध उतना पीना पसंद करते नहीं हैं, तो मैं दही जमा देती हूँ। उन लोगों को दही बहुत पसंद आती है। तो अभी मैं दूध बॉयल करूँगी, उसके बाद जैसे ये ठंडा होगा तो मैं इसमें जोरन डाल करके इसको जमा दूँगी, थोड़ा सा दूध रख करके, ताकि शाम का चाय हो जाए। तो 2 बार चाय पीना हम लोग पसंद करते हैं। तो उसके बाद पापा बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, चाय पी करके अपना वो घूम करके आ गए थे बाहर से। तो अभी मैं और पापा सिर्फ थे घर पर। तो सुबह का नाश्ता मुझे बनाना था। तो रात में मैंने बनाए थे डोसा। तो मैंने सोचा कि चलो उसी डोसा का जो बैटर रखा हुआ है ना, उसी बैटर से मैं उत्तपम बना देती हूँ, ताकि सुबह का नाश्ता भी हो जाए। तो सुबह में नाश्ता मैं ज़्यादातर इस तरह से कुछ बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत हैवी नाश्ता मुझे उतना पसंद नहीं आता है करने को। बच्चों को सुबह मैंने दही और पराठे खिलाकर भेजे थे। तो सुबह मैंने उत्तपम नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे लगा कि ये बच्चे खाएंगे कि नहीं पता नहीं, और बैटर उतना नहीं था कि अगर मैं बनाती बच्चों का तो पूरा हो जाता, मतलब 4 उत्तपम बन जाएंगे मेरे और मेरे पापा के लिए। तो उन लोगों को तो मैंने दही पराठा खिलाकर भेज दिया था। उसके बाद मैंने फिर मैं अभी सब्जियां थोड़ी बहुत काटूंगी उत्तपम में मिलाने के लिए। तो जब भी मेरे पास डोसा का बैटर थोड़ा सा बच जाता है ना, तो मैं इसी तरह से सब्जियों को मिक्स करके उत्तपम बना देती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है और हम लोग को तो अच्छा लगता ही है। सुबह 6 बजे से मैं उठी हूँ और कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम मैं किए जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है ना कि हाउस वाइफ है, घर पर कितना ही काम रहता होगा, एक काम करने के बाद दिन भर पड़ी रहती होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। पता नहीं बहुत लोग करते होंगे, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर हो और आप अगर वीडियो बनाते हो, तो पहले तो आप वीडियो बनाने के लिए मेहनत करते हैं, फिर काम करने के बाद वीडियो को एडिट करते हैं, उसमें वॉइस ओवर करते हैं। तो बहुत ही टाइम टेकिंग ये सब काम है। और अगर आपको खुशी मिलती है ना, तो चलो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप मतलब जो काम से आपको खुशी ना मिले ना, तो वो काम करना भी बोझिल हो जाता है। लेकिन मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पैसे मिलते हैं इसके, मतलब पैसे तो मिलते ही नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल अभी बस मोनेटाइज हुआ है। और मेरा कोई भी अभी डॉलर उतना नहीं बना है कि मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन फिर भी मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगने लगा है। मतलब एक होता है ना, आदत में आ चुका है, तो मुझे अच्छा लगता है बनाना।
और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं इस तरह से वीडियो को सेव कर रही हूँ। मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो लोग देखेंगे तो हंसेंगे भी कि मम्मा क्या क्या करती थी, और अगर कभी मैं कुछ पैसे अर्न करूँगी तो उन लोगों के यही काम में आएंगे। तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ और मेहनत करती हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने डोसे के बैटर में सभी सब्जियों को मिला दिया, कैप्सिकम, प्याज, टमाटर, मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़ा नमक मैंने डाल करके इसको मैं अभी फटाफट बनाऊंगी, पापा को नाश्ते के लिए दे दूंगी। आप लोगों को पसंद है कि नहीं उत्तपम खाना मुझे बताइएगा। और मेरे पास ना ये पोड़ी मसाला रखा हुआ था जो मैंने घर पर ही बनाए थे, तो मैं फ्रीज में रखी हुई थी तो मैंने थोड़ा सा उसको भी डाल दिया। तो मुझे लगा कि पापा को मतलब मेरी मम्मी इस तरह से शायद बनाती नहीं होगी, अगर उत्तपम तो मुझे नहीं लगता है कि मम्मी मेरी बनाती होगी। तो मुझे यकीन था कि पापा को अच्छा लगेगा। पापा को बहुत ही टेस्टी लगा था खाने में, थोड़ा यूनिक टेस्ट था, थोड़ा अलग टेस्ट था। तो मैंने फटाफट उनको सर्व किया और फिर मैंने अपने काम वाम करके झाड़ू पोछा बर्तन सब करके नहा धो करके मैंने पूजा पाठ करके नाश्ता किया था। यहाँ आफ्टरनून का ये क्लिप है जब मैंने पराठे बनाए थे सत्तू वाले, उसके साथ दही थे और सॉस मैंने लंच में बनाया था जब बच्चे मेरे स्कूल से आ गए थे। तो वो लोग अभी खाना खाएंगे। और दोपहर में ही मैंने सभी रूम का बेडशीट्स निकाल दिया था, ताकि सैटरडे को एक्चुअली मैं मतलब सप्ताह में एक दिन बेडशीट निकाल देती हूँ। सभी जगह का जितने भी टॉवल्स होते हैं सबको मैं वॉश कर देती हूँ सैटरडे को। तो यहाँ मैं आप लोग को साड़ी दिखा रही थी जो मैंने सोमवार के दिन पहने हुए थे, तो आपने देखा ही होगा वो साड़ी। और ये एक साड़ी है जो मुझे तीज के दिन पहनना है, मेरी मम्मी ने दिया था मुझे जब उनका पोता का पहला बर्थडे था ना, जो हम लोग फरवरी में गए हुए थे दुमका, तो वहाँ पर ही मम्मी ने मेरी साड़ी दिया था। और यहाँ बच्चे शाम का टाइम है, बच्चे खेलने के लिए आप देख सकते हैं ये पसीने से लथपथ है। ये लोग का कुछ इशू हो गया था, तो उसी इशू को होता है ना पेरेंट्स सॉल्व करेंगे। तो मैं नीचे रहती हूँ ना, ओनर ऊपर रहती है, तो ओनर के दोनों बच्चे थे, तो मैं ही इन लोगों का ज़्यादातर करके इशू सुनती हूँ, फिर सॉल्यूशन दे करके इन लोगों को भेजती हूँ खेलने के लिए। तो यहाँ पर वो लोग रोड पर सामने में ही सड़क पर खेलते हैं, मतलब क्या कहते हैं सोसाइटी में ही। और ये जो साड़ी थी इसको मुझे ठीक करवाना है, मतलब तीज में पहनने लायक इसको तैयार करना है। तो सैटरडे को मैं जनरली सभी रूम का जो बेडशीट्स है, टॉवल्स है, सबको मैं हटा करके और पिल्लो कवर सब हटा करके न्यू डालती हूँ। न्यू मतलब धुला हुआ डालती हूँ दूसरा, और जितने भी मैं हटाती हूँ सबको सैटरडे को वॉश करती हूँ, क्योंकि संडे को फिर टाइम नहीं मिल पाता है। सभी बच्चे हस्बैंड सभी घर पर रहते हैं, तो कितना ही काम में बिजी रहें। और ये काम है जो सैटरडे को मैं मतलब एवरी सैटरडे को करती हूँ, मतलब सप्ताह में एक दिन मैं इस तरह से ही बेडशीट को हटाती हूँ। हाँ, अगर बीच में मुझे कभी गंदा लगा तो हटा देती हूँ, लेकिन उतना गंदा होता नहीं है, तो सप्ताह में ही मैं एक बार हटाती हूँ। तो यहाँ फटाफट मैंने पहले तो बेडरूम का बेडशीट को डाला, पिलो कवर डाला और अरेंज किया। फिर फटाफट मैं आई हॉल में नहीं, जो किचन का जो पास में एक छोटा सा बेड रखी हूँ ना उसमें, क्योंकि इस बेड पर तो कोई सोते नहीं है, लेकिन अगर कपड़े मेरे सूखे हुए मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी बचता है, जैसे कपड़े सूखे हुए को उठा करके रखना है, तो मैं उसी बेड पर रखती हूँ फोल्ड करने के लिए। तो उसको भी मैंने बिछाया। उसके बाद फिर हॉल में आई। हॉल में भी मेरा एक बेड लगा हुआ है। तो जो मेरे बेडरूम में आपने बेड देखा ना, वो एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरे ओनर का है, उन्होंने ही डाल के रखा हुआ है। तो उसमें अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मेरा जो बेड है वो हॉल में मैंने लगा दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो गद्दा मैंने लगा करके रखा है मैट्रेस, क्योंकि मतलब जो बेडरूम में है वहाँ ऑलरेडी मैट्रेस था ही बेड पर, तो मेरा जो मैट्रेस है वो एक्स्ट्रा था। तो मुझे लगा कहाँ रखूँगी, घर उतना बड़ा भी नहीं है कि आप कहीं भी रख दो, तो इसको मैंने अपने बेड पर ही डबल करके डाल दिया है। तो ये सब ना हम लोग दिमाग, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं ना, इस तरह का दिमाग वो लगाते ही रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड दोनों ने दिमाग लगाया कि चलो कहीं और एक्स्ट्रा कहीं पर फेंका हुआ रहे, उससे अच्छा है कि इसके ऊपर डाल देते हैं, और कभी अगर यूज करना होगा तो उतार करके यूज कर लेंगे। तो बस फटाफट मैंने बेड पर बेडशीट्स डाले हैं। और ये इवनिंग का टाइम है, मेरे पापा बाहर बच्चों के साथ ही बैठे हुए थे और मैं फटाफट सारा काम निपटा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट डाला, बेड वेड झाड़ने के बाद मैं शाम का झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे शाम भी दिखाना था। और जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बहुत दिन नहीं, लगभग 3-4 दिनों से मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम है और
फीवर नहीं है, लेकिन मेरी क्या बोलते हैं उसको, स्मेल, कुछ भी मुझे स्मेल नहीं आ रहा है। तो थोड़ा अभी मैं प्रॉब्लम क्या ही बोलूँ, लेकिन मेरा मन अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे वॉइस ओवर करना था और इस वीडियो को पोस्ट करना था, क्योंकि वीडियो बहुत पुरानी हो जाती है ना, तो फिर वो उसका मज़ा नहीं रहता है, इसलिए मुझे इसको पोस्ट करना है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये वीडियो मेरी कैसी लगी है। तो आप लोगों से बातें करते करते ही मैंने झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किचन में अभी रखा हुआ है भुट्टा, 4 भुट्टा रखा हुआ जो मेरे हस्बैंड खरीद करके लाए थे। और ये स्वीट कॉर्न नहीं है, भुट्टा है जो पका करके खाया जाता है। तो मैं शाम में आज बनाने वाली हूँ। तो फिलहाल तो मैंने जितने भी सूखे कपड़े थे उठा लिया है, बहुत दिनों के बाद धूप हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा कपड़ा मैंने धोया था, 2-3 लॉट मैंने वॉशिंग मशीन लगाए थे और सभी कपड़ों को मैं उठा ले रही हूँ ताकि सबको मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँ। उसके बाद फिर मैं शाम का काम में लगूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं 6 बज चुका था ऑलमोस्ट, और 6 बजे ही कितना लाइट बाहर था, क्योंकि यहाँ पर शाम ही होता है 7:30 बजे। 1-2 मच्छर घुस गए थे, बैक साइड का डोर मैंने ओपन किया था, तो बारिश की वजह से भी बहुत मस्कीटो हो गए हैं यहाँ अहमदाबाद में। तो उसको ही मैं निपटा दूंगी बैट से ही, क्योंकि मुझे जब मैं किचन में आती हूँ ना तो नीचे पैर में वो काटते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन 1-2 घुस जाते हैं ना घर में, तो वो ज़्यादा ही तंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं कंटिन्यू मैं काम करते करते पसीने से भीग गई थी, लेकिन मुझे शाम का भी काम कंप्लीट करना था, क्योंकि हस्बैंड भी आ जाते 7-7:30 बजे तक। और शाम का नाश्ता तो मैं नहीं क्या बनाऊंगी, लेकिन भुट्टा जो रखा हुआ था ना, मैंने सोचा उसको पका दूंगी। लेकिन बच्चों को था कि मम्मा भुट्टा नहीं खाना, हम लोगों के लिए मैगी बनाओ। तो पहले तो मैंने भुट्टा पकाया, तो फटाफट सारा भुट्टा तो नहीं पकाऊंगी, क्योंकि अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैंने 1 भुट्टा रख दिया है और 3 पका दिया है, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड और पापा तीनों एक एक खा लेंगे। अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो वो लोग मैगी खा लेंगे। और फिर अब मैं फटाफट सबसे पहले बर्तन धोऊंगी, उसके बाद फिर भुट्टा को पकाऊंगी। तो आप लोगों को भुट्टा खाना पसंद है कि नहीं, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे ना जो गैस पर चूल्हे पर जो भुट्टा पकता है ना, जो जला करके पकाया जाता है, उससे ज़्यादा अच्छा स्वीट कॉर्न लगता है। थोड़ा मीठा होता है और उसको खाना भी आसान होता है। और इससे वो ना अलग ही एक बड़े बड़े दाने वाला जो स्वीट कॉर्न होता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ये वाला भुट्टा कम ही पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत दिनों के बाद मिले थे ये वाला भुट्टा खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक खाऊंगी ही। यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे लोग आ गए थे बाहर से, और ये फिर से कंप्लेन कर रहा था, मेरा बड़ा वाला बेटा आरुष। वो कंप्लेन कर रहा था बाहर जितने बच्चे खेल रहे थे ना उन लोगों का, कि उन लोगों को खेलने नहीं आता है, ऐसे बोल देता है वैसे बोल देता है। मैं भी अब क्या ही कर सकती हूँ, बच्चे तो हैं, तो सभी तो बच्चे हैं, मैं किसको कितना ही क्या बोलूँगी। मैंने वही उसको मैं समझा रही थी कि खेलने से रखो, एंजॉय करने से रखो, और बच्चे हैं सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो मैं बर्तन धोने के बाद और गैस को साफ़ करने के बाद, क्योंकि गैस दिन भर में पता नहीं कितने बार ही मैं साफ़ कर देती हूँ, तो गैस वैस साफ़ किया, मैंने बर्तन धो लिया। उसके बाद मैंने भुट्टा पकाया, तो हम लोगों ने भुट्टा खाया। फिर चाय में एक साइड मैंने चाय भी चढ़ा दिए थे, और बच्चों के लिए मैगी चढ़ा दिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को था कि मम्मा मैगी ही खाऊंगा। तो बस ऐसी रही मेरी आज की ये वीडियो। बहुत ही एक सिंपल हाउसवाइफ की ये वीडियो थी, जो सुबह से लेकर रात तक, शाम तक क्या क्या करती हूँ मैं। इसमें बहुत सारे क्लिप तो मैंने ऐड ही नहीं किए सुबह दोपहर के, बट फिर भी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो कैसा रहा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।